बच्चों, तो कैसे हैं आज आप लोग। उम्मीद करते होंगे कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग के लिए लेकर के हम आए हैं कक्षा 8, है ना। कक्षा 8 का अध्याय 8, यानी इसका जो चैप्टर का नाम है वो है जातीय व्यवस्था की चुनौतियाँ, यानी जातीय व्यवस्था की चुनौतियाँ। और इसमें जो सवाल है आपको वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों पैटर्न पर आधारित जितने भी प्रश्न बनते थे उस सभी को हम आज कवर किए हैं और उसको आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का क्लास जो होगा वो होगा अतीत से वर्तमान, ठीक है, या फिर हमारे अतीत। एनसीईआरटी में कह ले तो हमारे अतीत, और एससीईआरटी यानी बिहार बोर्ड के मुताबिक कह ले तो अतीत से वर्तमान। तो चलिए आज का सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये होगा कि जातीय व्यवस्था की चुनौतियों से जो पहली सवाल बना, सबसे पहला सवाल है प्राचीन काल में लोग कितने वर्णों में बटे हुए थे। प्राचीन काल में लोग कितने वर्णों में बटे हुए थे, तो ये 4 वर्णों में बटे हुए थे। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ये 4 वर्णों में विभक्त थे। ये कितने वर्णों में विभक्त थे, 4 वर्णों में विभक्त थे। अब है दीनबंधु नामक मराठी पत्रिका किसने लिखा था, तो इसके लेखक थे ज्योतिबा फूले। कौन थे, ज्योतिबा फूले। ठीक है, इसके लेखक कौन थे, ज्योतिबा फूले। अब है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके भी लेखक हैं ज्योतिबा फूले। कब लिखे थे, तो 1873 ईस्वी में। अगला है ज्योतिबा फूले ने भारतीय शूद्रों की तुलना किससे किया है, तो ये जो तुलना की है वो अमेरिकी नीग्रो से। यानी अमेरिकी नीग्रो का मीनिंग क्या होता है, काले गुलाम। यानी ज्योतिबा फूले जो भारतीय शूद्रों की तुलना की है किससे, अमेरिकी नीग्रो से की है। इसका मीनिंग होता है काले गुलाम। अगला सवाल है इसमें कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। अब काश्तकार की चाबुक किसकी रचना है, तो ये ज्योतिबा फूले की रचना है। क्या है, काश्तकार की चाबुक, ये किसकी रचना है, तो ज्योतिबा फूले की रचना है। अगला सवाल है आधुनिक तेलुगु गद्य का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक तेलुगु गद्य का जनक किसे माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वीरशैलिंगम। किसको माना जाता है, वीरशैलिंगम को माना जाता है। अगला है वीरशैलिंगम के द्वारा चलाए गए जातीय आंदोलन का प्रभाव किस किस क्षेत्र में था, तो ये वीरशैलिंगम के द्वारा जो चलाया गया था जातीय आंदोलन, उसका प्रभाव था तमिलनाडु में, केरला में, मैसूर में इत्यादि क्षेत्रों में। मुख्य रूप से इन तीनों क्षेत्रों में था, इसके अलावा भी और था। चलिए अगला सवाल है कि श्री नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था। श्री नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में। कहाँ हुआ था, केरल में। ठीक है, केरल में। अब है नानु आसन के नाम से किसे जाना जाता है, तो श्री नारायण गुरु को। नानु आसन के नाम से किसको जाना जाता है, श्री नारायण गुरु को। श्री नारायण धाम परिपालम योगम की स्थापना कब हुई, ठीक है, श्री नारायण धाम परिपालन योगम की स्थापना कब हुआ था, तो 1902 ईस्वी में। अगला है स्वाभिमान आंदोलन कब और किसने चलाया, ठीक है, तो इसका जो चलाने वाले थे इस आंदोलन को वो है एवी रामास्वामी नायकर। कब चलाए थे, तो 1925 ईस्वी में चलाए थे। कब चलाए थे, 1925 ईस्वी में चलाए थे। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि जस्टिस पार्टी का नेतृत्व कब संभाले, मतलब पेरियार साहब जो है जस्टिस पार्टी का कमान कब संभाले थे या नेतृत्व उसका कब किए थे, तो ये हो जाएगा 1937 ईस्वी में। कब किए थे, 1937 ईस्वी में। अगला है कि अखिल भारतीय डिप्रेस कला सम्मेलन कब हुआ था। अखिल भारतीय डिप्रेस कला सम्मेलन कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी ने अछूतों और दलितों को क्या नाम दिया, तो महात्मा गांधी ने अछूतों और दलितों को हरिजन नाम दिया। क्या नाम दिया,
हरिजन नाम दिया। अगला है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में किया था। कब किया था? हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने कब किया था? 1932 ईस्वी में किया था। अगला सवाल है, इसमें देखते हैं कि महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्रिका कब निकाली। महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्रिका कब निकाली? तो ये 1933 ईस्वी में निकाले थे। अगला है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। अगला है, पूना समझौता कब और किसके बीच हुआ था। पूना समझौता कब और किसके बीच हुआ था। तो पूना समझौता 26 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था और यह गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 ईस्वी में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। अगला है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब और किसने किया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब और किसने किया था। तो 1924 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने किया था, यानी BR अंबेडकर ने किया था। अगला सवाल है इसमें कि महार सत्याग्रह कब आरंभ किया गया। तो ये जो महार सत्याग्रह आरंभ किया गया था 1927 ईस्वी में किसके द्वारा। तो BR अंबेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। अब अगला है कि भीमराव अंबेडकर द्वारा अनुसूचित जाति संघ की स्थापना कब किया गया। तो 1942 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुसूचित जाति संघ की स्थापना कब किया गया। 1942 ईस्वी में। भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म कब स्वीकार कर लिया। 1950 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म कब स्वीकार कर लिया। तो 1950 ईस्वी में। अब इसे है अभ्यास से प्रश्न है, अभ्यास से जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको अब देख लेते हैं। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था। तो हम पीछे देख चुके हैं, इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। किसने किया था? तो ज्योतिबा फूले ने किया था। अगला सवाल है इसमें कि गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो ये पेरियार महोदय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया। तो ये हो जाएगा आत्मसम्मान आंदोलन। कौन सा? आत्मसम्मान आंदोलन। पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया। तो आत्मसम्मान आंदोलन। अगला है, हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी द्वारा कब गठित किया गया। तो 1932 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी द्वारा कब गठित किया गया। तो 1932 ईस्वी में। अगला है, बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई। तो 1924 ईस्वी में। कब? 1924 ईस्वी में। तो आज इतना ही सवाल था आपके अभ्यास में। सभी सवाल को हम लोग देख लिए और जो बुक से सवाल बन रहे थे उसको भी देख लिए। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देंगे, ठीक है। और बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि करके आपको आने वाला वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो और इस वीडियो के द्वारा आप लाभ प्राप्त करें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।